देखिए आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती धारा का क्या उत्पत्ति। तो ओरिजिन माने क्या होता है उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ अल्टरनेटिंग क्या EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और अल्टरनेटिंग करेंट, राइट। तो इसके लिए देखिए मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी, इसमें एक कुंडली जो है, कुंडली क्या हो जो तार का एक इस तरह से आर्मेचर बनाया गया, राइट। इसका नाम क्या हो गया ABCD। ये जो है ये इस तरह से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। ये इसका एक्सिस हो गया, एक्स वाई के परितः क्या कर रहा है घूम रहा है, ठीक है। तो भैया देखो मान लो ये घूम रहा है तो किसी समय क्या किसी क्षण इसका जो तल है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना बना रहा कोण थीटा। ये इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ये वेक्टर बी के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा ओमेगा टी। अगर क्योंकि ओमेगा क्या कोणीय वेग है, थीटा कोण बना रहा है, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में क्या होता है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा फाई बी बराबर BA cos थीटा, या फाई बी बराबर क्या होगा BA cos ओमेगा, ठीक। फिर हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो बताओ क्या हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगी। परिवर्तन को कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन, डी फाई बी बटे dt बराबर क्या हो जाए d/dt ऑफ BA cos ओमेगा t। ठीक बात है ना, सेवन करो डाउट नहीं हुआ। अच्छा अब देखो तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा माइनस, देखो ये BA तो कांस्टेंट है बाहर निकल आया, और cos ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ गया, और क्या हो जाएगा भैया sin ओमेगा t है। तो क्या हो गया माइनस BA sin ओमेगा sin ओमेगा, यानी ये हो गया आपका d फाई b बटे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फैराडे के प्रथम नियम से क्या था प्रथम नियम कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक होती है, विद्युत वाहक या प्रेरित धारा होती है और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के क्या होती है बराबर होती है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर होगा माइनस G फाई B बटे क्या होगा dt, ये होगा। तो यहाँ से इसलिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा BA ओमेगा और sin ओमेगा, ठीक है। अब देखो यदि लिखा गया कि यदि कुंडली में तार के कितने फेरे हो फेरे हो तब कुंडली से होकर गुजरने वाला ये प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर क्या हो जाएगा N BA ओमेगा
साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि साइन ओमेगा टी का जो मैक्सिमम मान होगा ये, तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? बोलिए, अधिकतम मान बराबर क्या? 1। तो इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा, राइट। और इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या कहेंगे हम? शिखर मान। क्या कहेंगे? शिखर मान कहेंगे। और इसको किससे डिनोट करेंगे? ई नॉट से। ई नॉट बराबर क्या हो गया? एन बी ए ओमेगा। क्या हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए, जो समीकरण है आपका, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? E इजिकल टू एन बी ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन ओमेगा। तो ये हो गया आपका, देखो क्योंकि ये कुंडली है, एक बार मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम ऐसे हो रहा है, तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक। प्रत्यावर्ती माने बदल रहा है ना, अल्टरनेट हो रहा है, 0 हो रहा है फिर 90 हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी दिशा बदल रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या हो गया? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? जहाँ ई नॉट प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या है? शिखर मान। अब हम पढ़े हैं फैराडे साहब के नियम से कि अगर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ क्या होती है? प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। ठीक बात है? तो इसी प्रकार इसलिए जो प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा होगी, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो जाएगा? ई के जगह आई रख देंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा या क्यों ये प्रत्यावर्ती धारा है? तो इसके लिए देखो, अगर मान लीजिए करंट जो है एक पूरा चक्कर, जो कुंडली है एक पूरा चक्कर लगाने में t समय लेता है। कितना समय? कुंडली जो है पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? t समय। तो आप जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटे t, या t बराबर क्या होगा? 2 पाई बटे ओमेगा होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या लिख सकते हो? आई नॉट साइन 2 पाई बटे t इंटू t। ठीक, अब देखिए ये t के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम i का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि जब मान लीजिए पहला कंडीशन है कि जब, अच्छा कौन सा हम रखेंगे? t बराबर 0 पर निकालो, फिर t बराबर 0, t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4, राइट। इस पर निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो t बराबर 0 पर जब होगा पहला कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? देखो t के जगह 0 रखोगे तो साइन 0 आएगा, तो i बराबर क्या होगा? 0। ठीक बात है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब t बराबर हम क्या रखेंगे? t/4, तो i बराबर क्या आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा के जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई बाई टी, आई इंटू टी बाई क्या होगा? 4। तो इससे कट गया 2 दूनी 4, यानी साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है? 1। तो आई इक्वल टू क्या आ गया? आई नॉट आया। बोलो जी। अच्छा, तीसरा कंडीशन देख लो बच्चा, तो t बराबर हमको क्या रखना है? 2t/4। 2t/4 का मतलब 2 दूनी 4 कट जाएगा, t/2। तो t/2 रखते हैं तो क्या होगा? i इक्वल टू आई नॉट साइन
2 पाई बटे टी गुणे क्या रखना है जी t/2। तो 2 से 2 कट गए, t से t कट गए, फिर आ गए साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 90 + 90 दैट विल बी 0। तो भैया आई बराबर क्या हो गया 0। ठीक बात है। अच्छा चौथा कंडीशन देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चौथा कंडीशन क्या है, t बराबर क्या रखना आपको 3t/4। तो i बराबर क्या होगा I0 साइन 2 पाई/t गुणे कितना होगा जी 3t/4 होगा। तो t से t मर गया, 2 दूनी 4। तो देखो 18 तिया 54 यानी 540 बटे 2। तो साइन 270 आ गया, कितना आ गया 270। और साइन 270 का वैल्यू कितना होगा साइन 180 + 90। और साइन 180 + थीटा बराबर क्या होता है साइन 180 + थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्या होता है तो माइनस साइन 90 आएगा होगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो i माइनस आई था, समझे। अच्छा फिर पांचवा कंडीशन देख लीजिए, ये लिख देते हैं पांचवा कंडीशन। तो t बराबर अब आपको क्या रखना है 4t/4। 4 से 4 कर रखना क्या रखना है t। तब क्या हो जाएगा भाई i बराबर I0 साइन 2 पाई बटे t गुणे t। तो t से t कट गया, साइन 2 पाई मतलब क्या हो गया 360। और साइन 360 का मतलब 0। गुड। तो आई इसका क्या हो गया 0। तो ग्राफ प्लॉट करना होता है, ये सीखिए कि साइन ये करंट का ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, समय और धारा के बीच ग्राफ। तो इधर हम समय ले लिए t और इधर हम ले लिए क्या करंट I। अब t को इधर बांटना है, t कहाँ तक जाएगा t तक, मैक्सिमम का है t। एक पूरा चक्कर लगाने में कुंडली कितना समय t। अब इसको बांटो, इसका ये क्या हो गया आधा t/2। आधा का आधा कितना भाई t/4 भाई, आधा और t के बीच कितना हो जाएगा 3t/4। अरे ऐसे चलेगा 0t/4 0t/4 2t/4 3t/4 ठीक है। अब देखो तो जब t बराबर 0 था तो करंट का है 0 है। जब t बराबर t/4 था तो I बराबर I0। तो मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी I0, जिसको हम क्या कहते हैं शिखर मान। धारा का क्या कहते हैं शिखर मान। तो y एक्सिस पे ये ऊपर I0 है, ये नीचे I0 है। तो देखो t4 पर कितना हो रहा है I0। अब फिर t बराबर t/2 पर कितना हो जा रहा है 0। ठीक है। अब फिर 3t/4 पर कितना होता है -I0। तो t/4 पर -I0, तो -I0 यानी यहाँ आ गया राइट। और फिर क्या हो जा रहा है 4t/4 तो कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जा रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये यूं गया बोलिए, यहाँ से यहाँ आ गए भाई साहब, यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ आ गए। तो ये हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरे चक्कर में धारा एक बार ऊपर प्लस हो रही है और एक बार नीचे क्या हो रही है माइनस है। प्लस हो रही है 0 हो रहा है माइनस हो रहा है। तो ये पर क्या हो रहा है अल्टरनेट चेंजिंग हो रही है, ने अल्टरनेट हो रहा है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। तो इसी को क्या कहते हैं अल्टरनेट। तो ये करंट समय के साथ अल्टरनेट है, यानी इसकी दिशा क्या है परिवर्ती है, और इसीलिए इसको हम परिवर्ती धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं, जो हमारे घर में जो करंट आती है वो कौन सी धारा परिवर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट। क्यों, क्योंकि उसका परिमाण और दिशा समय के साथ क्या होता है बदलता है। समझ में आएगा। तो ये और ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ इसको हम कहते हैं ज्या वक्र। कौन सा वक्र कहते हैं ज्या वक्र कहते हैं, यानी साइन ग्राफ।
दिस इज साइन ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके सर।